बनाया जाइए। बहुत है वो। घर ले जाएंगे बिटिया। डायबिटीज है ना तो लेके खाने में नहीं। अभी जानते हैं मेरा वो किडनी उडनी का जब दवा चल रहा है, तो अभी हम कुछ भी खाते नहीं है डायबिटीज वाला। अच्छा हो गया ये। बनाया जाए। लंच बॉक्स वहीं रख दिए हैं। अच्छा ये बनाया जाए। अच्छा इसको बन गया होगा। अच्छा ये बन गया होगा, देखिए तो। बन गया ना। अच्छा देखिए तो आज कुछ नया भी सिखाएंगे। एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर। अच्छा इसका मतलब एक लाइट हाउस है, और इसके दोनों ओर का मतलब ऐसे होगा। अच्छा दोनों ओर जहाज से स्तंभ का उन्नयन को 30-45। इसका मतलब ये है कि एक तरफ 30 बन रहा होगा, तो एक तरफ 45 डिग्री। और आपको मालूम है कि ये वाला 90 है। अच्छा जो लोग लेट आ रहे हैं थोड़ा समझेंगे कि 9:15 में आ रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए, सही रहेगा। क्वेश्चन शुरू हो गया। लेट आना गलत नहीं है। भाई लिट्टी खाना गलत कैसे हो सकता है? गरम लिट्टी खाए हैं, पेट तो ऐसे ही गरम गरम लग रहा है। हमको क्या, हम तो रोटी मांग के खा लेते हैं, 2-4 को रोटी मिल जाता है, पेट भर जाता है। अच्छा अब सुना जाए। क्या फेंकने देगा, ये रसगुल्ला वाला रस। ये सबको दे देती है, लोग पी जाती है। आप पीती हैं? नहीं पीती हैं आप? आ अच्छा ये 45 है, ये 30 है। अब सुना जाए। गर्मी जैसे खत्म होगा ना, तो टाइम टेबल पहले जैसा कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 2 दिन खत्म नहीं हो रहा है, वैसा नहीं। गर्मी जिस दिन खत्म हो जाएगा, जैसे जून के बाद जुलाई में, तो पहले जैसा टाइम कर देंगे, 9-9:15, वो 1.5-1.5 घंटा वाला। अच्छा कह रहा है ना कि ये 90 है। आया सुना जाए। अगर ये 90 है, आई 45 है, तो ये भी 90 होगा। क्योंकि 45 ये है, तो 45 ये भी होगा। 45 वाला में 45 वाला में ये दोनों सेम होता है, तो ये 90 तो ये 90। अच्छा 30 के सामने 90 है, तो 90 जो है ये 1 के बराबर है। और 60 के सामने चाहिए √3। तो यहां से यहां तक क्या हो गया? 90√3। तो कह रहा है कि इनके बीच का टोटल बताइए, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो 90√3 आप +90। अगर 90 कॉमन ले लेंगे, तो √3 + 1। अच्छा अगला क्वेश्चन होगा।
अगला क्वेश्चन होगा, आजा पेज बढ़ाया जाएगा, लिखा गया ना। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अरे बताए आप लोग लिखी नहीं है तो जल्दी लिख लीजिए ना, बहुत देर से रखे हुए हैं। और साइड हो जाए, अब तो गिर जाएंगे नीचे। आप ही तो कर रही हैं, और इधर और इधर। अच्छा ऐसे ही हाथ कर रही हैं आप। बोलिए। अच्छा घर वाला बोतल किसी का लेके कोई ना जाए, जिधर कंप्लेन आ रहा है कि घर वाला बोतल कहिए नहीं ले जाने के लिए। मान लीजिए कोई पर्सनल बोतल लाया है तो उसको आप उठा के, सरकारी नहीं है वो, कोचिंग का बोतल अलग है, सरकारी बोतल वो कहलाता है। सॉरी नहीं, उसका लौटा दीजिए, आप बोतल ले गए हैं तो। ये बनाइए। अच्छा ये बनाया जाए। हो गया। अच्छा इसको सिखाया जाएगा। अच्छा अब सुना जाएगा, अगर आप देखेंगे तो कहा है, देखिए आप सुनेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। लिखा है दो मीनारों पी और क्यू के पाद पाद के ठीक बीच में, मतलब वो बेस के, इसका मतलब बेस होता है। तो कह रहा है इनके ठीक बीच में, पी और क्यू के। अच्छा मान लीजिए ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, और कह रहा है इनके ठीक बीच में, तो ठीक बीच में मतलब एकदम मिड पॉइंट ले लीजिएगा। मिड पॉइंट ठीक बीच में उनके शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब दो मीनार है, एक यहाँ पे होगा ऐसे और एक यहाँ पे होगा ऐसे। और कह रहा है यहाँ से इनका अगर उन्नयन कोण देखा जाए तो एगो 30 है, एगो 60। तो ऐसे बना लीजिए, एगो को 30 बना लीजिए और एगो को 60 बना। अच्छा अगर ठीक बीच में है, मिड पॉइंट है ये वाला, तो अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। अच्छा रिपीट किया जा रहा है डाटा। डाटा बोल रहा था कि पी से, देखिए अगर आप ना, ये क्यू था क्या? हाँ। डाटा बोल रहा था कि पी क्यू एक डिस्टेंस दिया था और कह रहा था उसके ठीक बीच में एक पॉइंट है, और दो मीनार था, एक पी पे और एक क्यू पे, दो मीनार है पी क्यू यहाँ पे और एक वहाँ पे। कह रहा है इसके मिड पॉइंट से जब इनके शीर्षों को देखा जा रहा है तो एक बार 30 बन रहा है और एक तरफ क्या बन रहा है, 60 बन रहा है। तो डाटा समझ में आ रहा है। और अगर ये वाला मिड पॉइंट है तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। समझ में आया यहाँ तक? तो अगर कोई कहे कि मीनारों की ऊंचाई का अनुपात बताइए, पी की ऊंचाई चाहे क्यू की ऊंचाई, तो आप एक बात बताइए, अगर यहाँ देखा जाए ये वाला ट्रायंगल, तो ये 30-60 वाला ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं सर 60 के सामने एक्स है। तो एक्स जो आया है 60 के सामने, ये 60 के सामने है तो √3 का वैल्यू है, और 30 के सामने चाहिए तो 1 से गुना। बात समझ में आया क्या बोले? एक्स जो है 60 के सामने है तो √3 का वैल्यू होगा, तो जिसका वो वैल्यू है उससे भाग लगता है, और जो चाहिए उसके लिए गुना। 30 के सामने 1 होता है तो 1 से गुना। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो होगा ये x/√3 होगा। उसी तरह यहाँ देखिए, ये 60 वाला ट्रायंगल, तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। तो हम कह सकते हैं 30 के सामने x है तो x जो है ये 1 का वैल्यू है, क्योंकि x 1 का क्यों, 30 के सामने है। और अगर हमको 60 के सामने चाहिए तो किससे गुना, √3 से गुना। इसका मतलब अगर ध्यान दिया जाए क्या हो रहा है, पता है यही सब कारण लग रहा है, झगड़ा कर रहा है कोई, रुमाल झाड़ रहा था। आपको मालूम है वहाँ कैमरा लगा एक ठो उधर, उधर भी, और यहाँ स्क्रीन है, जब चाहे खोल देंगे, तब रुमाल झाड़ते दिख जाएंगे आप। आवाज से पता चलता है, उम्र ऐसे ही नहीं बीत गया, पूरा हो गए हैं, देखिए ऐसे।
कहाँ लिख दें? अच्छा ये आ गया √3x। तो आप बात को समझेंगे, वैसे नहीं, आवाज का फर्क होता है, रुमाल झाड़ना और किसी का शरीर झाड़ रहे हैं। अरे बिगिए ना, आज एमटीएस का रिजल्ट आया, कल रेलवे का भी आएगा, आप भी बिगा जाएंगे रिजल्ट के बाहर। हमको मत बोलिएगा कि सर हम बिगा गए। हाँ हाँ ठीक कर रहा है, पोछा तो हम मारने वाले रखे हुए हैं, आप लोग क्यों मार रहे हैं? अच्छा ये देख लिया आपको दोनों का, याद रखिएगा जो कर्म आप अभी कर रहे हैं इसी से आपका फ्यूचर बनता है। आपको एकदम याद रखना होगा ये बात। और नहीं तो कभी जाके ना वो वृंदावन घूम आइए, वहां पे जो बाबाएं हैं ना वो सही में शिक्षा वाला बात करते हैं। तो जाके कभी घूम आइए कि आपका फ्यूचर आप खुद लिख रहे हैं, आपको लग रहा है अरे फ्यूचर कोई देखा है? सब लोग देखा है, जो आपका वर्तमान का कर्म है इसी से आपका फ्यूचर बन रहा है। आज आप बागेश्वर बाबा का बात नहीं कर रहे हैं हम, वृंदावन में वो नहीं बैठते हैं। ठीक है, वृंदावन में जाइए कभी और वहां के बाबा से मिलिए, जहां मोदी जी भी जाते हैं ना तो पूरा लेट जाते होंगे उनके पैर के पास। याद रखिएगा उतना ज्ञानी लोग हैं। तो याद रखें कि वो अलग चीज है और ये अलग चीज है, पब्लिसिटी अलग चीज है। तो आप ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जो आप आज आप सोच रहे हैं ना कि कोई खराब कर्म करके आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे कोई दुष्ट काम करके आप सोच रहे हैं जीवन अच्छा चल रहा है, इसका परिणाम आपको फ्यूचर में मिलेगा। उस समय आप संभल भी नहीं पाइएगा। आज कैसे पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये ध्यान नहीं देंगे ना तो बनता नहीं है किसी से। आज इतना प्यार से समझा रहे हैं, नहीं सीखना है, सीख लेते तो नौकरी लग जाता, तो कहते फ्यूचर ब्राइट था लड़का का। ब्राइट क्या था? वर्तमान में मेहनत किया, फ्यूचर अच्छा हुआ। वर्तमान में मजाक किया, अपने खेल किया अपना पढ़ाई के साथ, वर्तमान में खराब करिएगा फ्यूचर खराब होगा, तो फिर कहिएगा फ्यूचर खराब था, कौन देखा था फ्यूचर? अच्छा हम जो आज अच्छा काम करेंगे तभी ना हम भी यहाँ पे पढ़ा पाएंगे। तो हम तो अपना फ्यूचर अपने हाथों से बनाते हैं, आप भी बना रहे हैं। आज का कर्म ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप देख लीजिएगा, आप लोग दूसरे ढंग से लगे हुए हैं। इतना सुंदर क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं ये रेलवे में नहीं आएगा तो 15-20 को दिखा देंगे रेलवे में, यही वाला लड़का पगलाया रहता है कि सर ये मिड पॉइंट दे दिया, क्या करे क्या करे। बता रहे हैं पागल हो जाइएगा, रेलवे का कभी सेट मार के देखिए नए का, तब समझ में आएगा कि नंबर कितना उठता है, तब दिमाग का। अभी तो बोले ना कि सेट मारने के लिए भाई जो चाहे 1 घंटा का मार सकता है सेट, 1 घंटा में मारिए। अगर किसी को लगता है कि 1 घंटा मारने से सब ठीक है तो वही मारे, और सही भी है। लेकिन तमाशा नहीं कीजिए, अब हाइट ले रहे हैं पी और क्यू का, ये दे रहा है एक्स। हमको याद है आज भी ना कि उस वाले ब्रांच पे भी थे ना, तो ये क्वेश्चन लड़का लेके आता था मिड पॉइंट वाला, उस समय बुक का फॉर्मेशन नहीं कर पाए थे हम। इधर कोरोना के बाद बनाए हैं किताब, ऐसा बनाए है ना कि कुछ छूटेगा नहीं। आज भी बोलते हैं कि बुक से बाहर आ गया ना तो आप मेरे पास बैठिए उस क्वेश्चन को लेके, आ कहिए कि आप मैथ सिखाए ना सर, ये बाहर से आपके बुक का नहीं मिलेगा। सोच लीजिए कितना मेहनत करके कोई टीचर बनाया होगा। दसन टीचर का मिक्सिंग है वो, मेरा अपना दसन टीचर, एसएससी, रेलवे, सीपीओ, सीजीएल, क्या नहीं लगाए हुए हैं। करके देखिए वो क्वेश्चन, लगे हुए हैं दूसरा काम में। झाड़ लीजिए, किसी का दे झाड़ लीजिए, आपको उसी में झड़ जाइएगा आप एक दिन अपने। यहाँ सुना जाए अलग अलग, हम जान रहे हैं मारपीट कर रहा है सब, उसी तरह बात भी बढ़ जाता है। अच्छा दोनों हाइट का रेशियो मांग रहा था, ये वाला x/√3 आया है और ये वाला ये एडवांस का बैच 10:30 तक चलेगा। जितना आप लेट कीजिएगा उतना ही लंबा खींचेंगे बैच, 11 बजे तक भी चलेगा, 12 बजे, कुछ नहीं मतलब हमको, हम एडवांस का बैच पूरा लेंगे जितना लेना है। करिए तमाशा, क्योंकि मेरा भाई काम है ना भाई, कितना करना है। आप तो ले लिए लेट मेरा 15-20 मिनट। ये देखिए √3x लिखा हुआ है, तो ये √3x, तो ये वाला है x/√3 और ये वाला है √3x। तो अगर इसको देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, x से x कट जाएगा और उधर जाएगा गुना होगा तो √3 3 होता है, तो 1:3, 1:3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा। अच्छा आपको लग रहा है इतना बनाना पड़ेगा, बना के देखिए, बच्चा देखिएगा देखते के साथ कहा था कि 2 नंबर होगा। प्रैक्टिस में है तब ना, मेहनत कर रहा है तुरंत तुरंत बनाएगा। ये सब करने में कितना समय लगेगा, कुछ नहीं लगता है। जहाँ एक्स लिए वहां 1 मान के बना सकते हैं आप। आगे होगा, मानने के लिए तो हम √3 मान के बना देंगे, तुरंत 1:3 आ जाएगा। तो नहीं मानता है आदमी कि √3 मानेंगे तो √3 ही क्यों माने। आगे बढ़ा जाएगा, 3 नंबर। अभी अच्छा क्वेश्चन आता है ना तो हम चेक करेंगे पीछे तक जाके कि कितना लड़का बना पाया है, तब समझ में आएगा कितना बनता है किससे। हाइट एंड डिस्टेंस लेटेस्ट नहीं, देखिएगा हम कल ना रेलवे का सवाल बाइलिंगुअल, पता है वो खरीदते हैं, देखिए आपको दिखा रहे हैं।
ये सब रेलवे का सवाल है। बाइलिंगुअल खरीदते हैं ना कि बच्चे को ये बहुत ईजी है, मत बनाइए। अभी हम बता रहे हैं, ये रेलवे का सवाल मतलब बाइलिंगुअल बेचता है गूगल पे लोग, तो टाइप नहीं करने के लिए ना खरीदते हैं कि रेलवे का है, हिंदी में मिल जाता है फ्री में, पर बाइलिंगुअल फ्री में नहीं मिलता है। हम इसको फ्री में, पता है उसको, मतलब पैसा दे के उसको बोले बाइलिंगुअल मिलता है, कहिएगा ना कोई चीज़ भेज के कि बाइलिंगुअल चाहिए, तो थोड़ा पैसा लेके, ज़्यादा भी नहीं लेता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेता है, लेकिन बाइलिंगुअल करा है ना कि बच्चे को आराम पड़ेगा, रेलवे का नयका अलग कर दे रहा है। अब सोचिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, कल किए हैं ये वाला, अब देखिए कितना अच्छा प्रिंट में दिख रहा होगा आपको, पैसा खर्च किए हुए हैं इसमें, तो आपको तो करना ही नहीं है। ये सब क्वेश्चन रेलवे का है, एसएससी बना के तो वो हो गया। आप मत सोचिए कि वो नहीं बनेगा, एक बार एसएससी जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए, रेलवे तो ऐसे ही बन जाएगा। ये बनाइए तो, पढ़िएगा नहीं तो क्या बनेगा, रेलवे का क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको बाइलिंगुअल। क्या कर लिया है? हाँ बोलिए मुकुल, दोबारा। आपके कॉपी पे वो बना रहा है, दे दीजिए अपना कॉपी उसको। आप किस पे बनाएंगे? आप क्यों बनाएंगे? आए हैं क्यों, ये भी कारण आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों आए हैं? 50 मीटर चौड़ा है, पूरा 50 है, ध्यान दीजिएगा। बनाइए। बाबा का स्टेटस लगा के उनके बहाने से आप पढ़ना नहीं रोक सकते हैं। आप पढ़ाई कीजिए, हम बार बार बोले हैं, वो लोग को शास्त्रों का ज्ञान है, वो बहुत अच्छे पंडित हैं वो लोग, लेकिन अगर कोई कहे ना कि बिना पढ़े नौकरी हो जाएगा, आप समझिए नहीं होता है ऐसा। आप स्टेटस लगा के घूम रहे हैं, धागा बांध के घूमिए कल से। अरे ठीक है, अपने जगह वो पंडित अच्छे पंडित है, पर उनसे आप कुछ और पूछ लीजिए। आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि नौकरी कैसे होगा? नौकरी के बारे में सब जाके पूछ रहा है बाबा से कि नौकरिया बिना पढ़े कैसे होगा, तो वो कह दिए धागा बांध लो। वो जानते हैं, क्या देखे होंगे कि पागल है तो कुछ बोल दिए होंगे। अच्छा मान लीजिए आप ही जा रहे हैं, मान लीजिए कोई दुख लेके जाइए, कहिए कि हम जिससे बतियाते थे वो चली गए, अब क्या करे बाबा। अच्छा इसमें क्या बोला है? स्तंभ ए के पद से बिंदु की दूरी, दोनों का हाइट सेम था क्या? आंसर आया आप लोग का? कब का आ गया? हाँ सुना जाए, सुना जाए। अच्छा यही क्वेश्चन देखिए। अच्छा आप याद रखिएगा ना, हम एसएससी के लिए तो कर ही रहे हैं काम, रेलवे वाला सारा क्वेश्चन हम अलग से करवा देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का। तब भी जुगाड़ रखें, एक एक क्वेश्चन किसी किसी में आया हुआ है, वो करा के एनटीपीसी का करा देंगे। अच्छा देखिए तो ये वाला, समान ऊंचाई के दो, ये सब जानते हैं एसएससी का काटा हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। करा समान ऊंचाई के दो स्तंभ ए और बी, कितना ए और बी 50 मीटर चौड़े सड़क के विपरीत दिशा में है। अच्छा अगर इसको आप बनाएंगे तो आप कह सकते हैं कि सर इसको बनाना कोई बहुत हार्ड काम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग ना दो ठो स्तंभ बना रहे हैं, और समान ऊंचाई का, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और कह रहा है ना कि ये विपरीत है, मतलब एगो इधर होगा तो एगो उधर होगा। अच्छा ऊंचाई सेम भी रखिएगा आप। अच्छा अब कहा है कि, कह रहा है कि सड़क के बीच, सड़क पे क्या बिंदु पर खंबे, अच्छा एक कोई भी बिंदु ले लीजिए। अच्छा इस बार नहीं बोला ठीक बीच में, समझ में आ रहा है, बोला है ठीक बीच में, नहीं बोला है, तो कहीं भी आप एक बिंदु ले लेंगे, कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, ले लिए ये बिंदु। अच्छा ये पूरा 50 है। अच्छा अगर ये पूरा 50 है तो इसको हम एक्स मान रहे हैं, बनाने के लिए आप इसको भी एक्स मान सकते हैं, किसी को एक्स मान लीजिएगा, जो पहले मानिएगा उसको एक्स मान लीजिएगा। तो इसको एक्स मान लिया, तो पूरा 50 है, तो ये कितना होगा? 50 - एक्स। समझ में आ रहा है? पूरा 50 है, तो हम कहेंगे कि सर पूरा 50 था, तो इसको एक्स मानेंगे, तो इधर वाला 50 - एक्स। एक बार यहाँ देख रहा है तो कितना डिग्री बन रहा है? 30। एक बार 30 और एक बार 45, तो कोई इसको 30 मान ले रहे हैं, आप किसी को कुछ मान सकते हैं, इसको 30 मान ले रहे हैं और इसको 45।
अच्छा ऐसा डिग्री मान लिया 30 और 45। अच्छा देखिए, तो अभी तक कोई फिगर में कोई दिक्कत किसी को तो नहीं आ रहा है। अच्छा अब अगर इसमें और बात किया जाए आगे, तो एक बात देखिए, अच्छा ये एक्स वाला बात समझ में आ गया सब, कि ये पूरा 50 है तो ये एक्स होगा, तो 50 माइनस एक्स होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात आप खुद देखिए कि ये 60 होगा, ये 30 है, तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये 30 है तो ये क्या होगा 60। तो ऐसा 60 के सामने एक्स है, तो ये एक्स जो है 60 के सामने वैल्यू होगा, होगा ना √3 का वैल्यू। और अगर हमको चाहिए किसका, 30 का, तो 1 से गुना होगा। इसका मतलब ये वाला x/3 होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। अभी आप समझ लीजिए ये हफ्ता में इसको कर लीजिए एक बार, हाइट एंड डिस्टेंस का फिक्स हो गया कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आएगा तो। अच्छा अब ये देखिए, अच्छा 45 वाला में आपको मालूम है ये दोनों बराबर होता है, तो हम कहेंगे ये 50 माइनस एक्स है, तो ये भी क्या होगा 50 माइनस एक्स होगा ना। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको ये भी मालूम है कि जब दोनों का हाइट सेम है तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो हम बराबर कर रहे हैं, ठीक है। हम बराबर कर रहे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर कर रहे हैं किसको, हम बोलेंगे x/√3 बराबर कर रहे हैं 50 प्लस 50 माइनस एक्स। अच्छा अगर हम x निकाल लिए तो आंसर आ जाएगा। अब बोले कैसे, क्योंकि बोला है कि इस वाले बिंदु का इस वाले जगह ए से इसका दूरी, ये ए है ना और ये बी है, तो ऐसे ले लीजिए कि ये ए है और ये बी है। तो कह रहा है ना कि इस पॉइंट से इसकी दूरी ये मांग रहा है ये वाला, तो हम कह सकते हैं सर ये तो एक्स ही है, यही मांग रहा है ना, पढ़ के देखिए ना, मांग रहा है ना एक्स, तो एक्स निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो क्रॉस गुना यहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे। तो कहेंगे एक्स बराबर, ये उधर जाके गुना होगा तो 50√3 और माइनस का √3x। अच्छा ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के बाद यहाँ पे देखते हैं, तो x प्लस √3x अब बराबर का 50√3। कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना? और इधर 1 माइनस √3 - 1 भेज देते हैं, तो पता है यहाँ से अगर x कॉमन ले ले तो यहाँ आएगा √3 + 1। क्या? अरे करने के लिए मन में एक दो स्टेप आप कर सकते हैं, मना थोड़ी। अच्छा ऐसा, हो कहाँ जा रहा है, ऐसा आएगा। अच्छा इसी को रेशनलाइज कर लेंगे तो आंसर, वो भी दिख रहा है कि नीचे 2 आके वो 25 कर देगा ना। हाँ देख लेते हैं यहाँ पे इसको बना के। अच्छा इसके बाद हम बोले कि रेशनलाइज कर लेंगे सर तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो √3 + 1 है, तो ऊपर नीचे किससे गुना होगा, √3 - 1 से। अच्छा नीचे में, ऊपर में तो ऐसे ही गुना के फॉर्म में लिखिए कि 50√3, आप ब्रैकेट में लिखिए √3 - 1। अच्छा नीचे में 2 लिख दें, क्योंकि एक बार जुटा है एक बार घटा है, a² - b²। अब देखिए ना, a² - b² नहीं होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, 3 में से 1 या 2। अच्छा 2 से इसको काटिए 25। अच्छा यही आंसर, अच्छा इसको अंदर ले गया है। अच्छा यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 25 × √3 3 और माइनस का √3, तो आंसर ये वाला। इतना अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में सब आया हुआ है। हाँ बहुत चीज डायरेक्ट बन जाता है, आप सीधा आंसर ही मार दीजिए। ऐसा कभी फिगर हम बताए ही नहीं है। अरे बर्दाश्त कीजिए। इधर बोले ना तो उधर से नहीं बोलना है, कुछ चीजें आपको लिमिट में रहना होगा। हम टीचर है ना भाई, हम कुछ अपना बोल सकते हैं इधर, लेकिन आपको लड़का लोग की तरफ लड़की की तरफ कुछ नहीं। आप देखिएगा 1.5 साल से कंबाइन पढ़ा रहे, एको दिन झंझट नहीं हुआ है, और झंझट होगा भी नहीं। क्योंकि हम बोलते हैं क्लास में कभी किसी आपका दोस्ती क्यों ना हो आप मत बात कीजिए। हम देखें फिर सॉरी सर, बहुत पीटेंगे इसको, सॉरी सर दिन भर सॉरी सॉरी। तो नहीं बात करना, आपका दोस्त है आप बात मत कीजिए भाई, क्यों बात कीजिएगा, आपका दोस्त है ना, बाहर जाके बात कीजिए। अरे बहुत सारी लड़की का एडमिशन तो लड़के ही ला के कराए हैं, कि भाई मेरी बहन है, चाहे मेरी महिला मित्र है, चाहे मेरी दोस्त है, चाहे कुछ भी कह के कराए हैं।
लेकिन हम उनको मना किए हैं कि भाई कितना भी गहरा दोस्त है यहाँ नहीं, क्योंकि आप बतियाइएगा दूगो और फिर में लगेगा बतियाने के, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब कचरा नहीं मेरे यहाँ, लड़ाई झगड़ा तो एकदम नहीं, क्योंकि हम सीधा थाने पुलिस वाला बात है, हम थोड़ी लड़ेंगे आपसे। हम तो सीधा थाना को बोलेंगे ये 100 और सीधा कहेंगे आप आइए और संभालिए। और एक बार आप लड़की के कचरा में पड़ गए ना तो जीवन तो गजब का नर्क बन जाएगा। हम तो थाना वालों को 10,000 और देंगे। 10 क्यों कहेंगे, हर महीने 10 देंगे, इसको छोड़िएगा मत, रोज पीटिए। और दम कहाँ लगा के, ऊपरवा में ले जाइए, जो नहीं बेऊर जेल का ऊपर में जो बना हुआ है ऐसे, यहाँ और वहां से मारिए कि चिल्लाएगी बाजार तक आवाज है। तो हम तो यही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो कचरा में नहीं पड़ना है, तो कचरा में नहीं, कचरा से दूर रहिए। ये बनाइए, पतंग उड़ रहा है आसमान में, बनाया जाए। और बनाने के बाद आप बैठेंगे, हम आंसर मिलवा देंगे। 420 के जगह 300, पक्का। आजा, आजा यहाँ 420 के जगह पे 332 कर 22 कर लीजिए। अब बनाइए, बनाया जाए। अच्छा बनाने के बाद आप बैठेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। पतंग की ऊंचाई मांग रहा है और डोरी की लंबाई दी हुई है। वैसे नहीं बोलना है आंसर जैसा, पे वही बात है। अच्छा ये हो गया होगा। अच्छा ध्यान देंगे आप। अच्छा बात ना करें। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, लिखा है एक पतंग। अच्छा पतंग वाला क्वेश्चन देखिए, एक पतंग आसमान से उड़ रही है, मतलब आसमान में उड़ रही है। और कह रहा है आसमान में उड़ने का मतलब कुछ हाइट पे उड़ रहा होगा, और ये मान लीजिए यहाँ से एक बच्चा उड़ा रहा है, यहाँ से इस जगह से ऐसे, ये पतंग है और ये उसका धागा है। तो कह रहा है ना कि, सुना जाए, फिर कह रहा है ना कि पतंग के बीच या डोरी की लंबाई इतना है, इसका मतलब ये वाला 322, ये वाला। और कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो कह रहा है कि बताइए कि ये कितना ऊपर उड़ रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये 30-60 वाला ट्रायंगल है, तो ये 30 होगा तो ये क्या होगा 60। तो आप बोल सकते हैं कि 90 के सामने वाला दिया है और 30 के सामने मांग रहा है। तो आपको मालूम है 90 के सामने 2 यूनिट होता है। तो 322 जो है वो किसका वैल्यू है, 2 का। आपको रेशियो याद होगा, रेशियो याद होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए तो रेशियो याद होगा कि 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2। तो ये जो है 2 का वैल्यू है, और मांग रहा है 30 के सामने तो क्या मांग रहा है, 1 का। तो 2 से इसको लगाइए, 161। आंसर 161। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा, ये जल्दी लिखा जाए। मत बोलिए, जो लोग बोल रहे हैं मत बोलिए, आगे में भी हम जान रहे हैं, आगे में भी व्यवस्था ऐसा है ना कि लगातार बच्चे बोलते हैं। ऐसे करिएगा तो क्या आदमी किससे बतियाएगा। आप लोग भी बतिया रही हैं। 5 नंबर। अब यही देख लीजिए, ये केवल मेंस में पाया जाता है, और इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी देंगे, ठीक है। और पहले ही बताए हुए हैं कि
थोड़ा थ्योरी नहीं बना, जिनको आता है ठीक है ना, थोड़ा सा रुक जाइए। मान लीजिए कि अगर हम बेसिक दे देंगे इसका तो ही बन पाएगा। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। आप लोग इधर देखिए, कुछ नहीं। पता है वो लोग दो तल्ला करके बैठता है, मेरी क्या गलती है? कुछ नहीं, सब ठीक है। अरे मर गया तो उधर नाला में जाके फेंक दीजिए। अच्छा अब हो गया। अरे कुछ नहीं, बैठिए ना। जा- अच्छा आप पढ़ाना। एगो पानी पिला रहा है, एगो छिड़क रहा है। करिए ना। देखिए आप लोग अगर डिस्टर्ब, देखिए हमको कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। अच्छा आप लोग बैठेंगे? लगेगा नहीं, क्या दिक्कत है? बच्चा अपने रिक्स पे तो बैठ रहा है। आ, 2 मिनट। अच्छा आप शांत होइए। पता है ऐसे करके, पता है बाहर निकालने लगेंगे। पता है जो आप लोग दो तल्ला लगाए हैं, हम पहले ही बोले हैं कि उस पे दो तल्ला मत लगाइए। बेंच के ऊपर बेंच करके जो आप बैठ रहे हैं, गिरेंगे पड़ेंगे। संभालिए अपने आप को। हाँ यहाँ देखिए, अब मत बोलिए, पता है पढ़ाने दीजिए। पता है आप लोग जो मस्ती के मूड में हैं, इधर ले लीजिए ना बात। छोड़ दीजिए ना, वो हम कितना देखिए बता रहे हैं, ये सब बच्चे को गिरने पड़ने से कुछ नहीं होने वाला। ये सब फौज में जाने वाला बच्चा है, गोलियों को मार दीजिएगा ना तो ऐसे धर के बैठ के पढ़ते रहेगा। ऐस। तो हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा अब सुना जाए, कुछ सिखा रहे हैं, आप सीखिए। अच्छा देखिएगा, आज क्लासेस लंबा चलेगा जी, देखते जाइएगा। पता है हम लोग आज रीजनिंग वाला सब लेंगे, आज वो ग्रुप डी वाला नहीं होगा, ठीक है? आज केवल हम लोग रीजनिंग तक करके छोड़ देंगे। सॉरी सॉरी, इसके वाला बात नहीं। सॉरी क्या बोलना है भाई, टीचर भी तो अपना काम करेगा ना। जैसे आप दो तल्ला से गिर गए। दो तल्ला से गिर गए, आप 10 मिनट ले लिए मेरा, हम 10 मिनट बढ़ाएंगे, कोई उपाय नहीं है। तो 11 बजे तक अब चलेगा, ठीक है? एडवांस अब देखते जाइए। यहाँ देखिएगा तो धीरे धीरे, धीरे धीरे हम लोग टाइम बढ़ा, पैसा तो हम आपका, इधर आइए ना इधर। कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं कि आप लोग अपना डिस्टरबेंस अपने पास रखिए, हमको पढ़ाने दीजिए। तो क्लासेज अब 11 बजे तक चलेगा। और इम्पोर्टेंट है, आप छोड़ के भी नहीं जा सकते, छोड़े कि ये कोई और पढ़ा भी नहीं सकता है। ये तो जो क्वेश्चन है ना, कोई और जल्दी पढ़ा भी नहीं सकता है, मतलब हाई लेवल में जाएंगे तो कुछ पढ़ा देगा। अच्छा ये थीटा है, यहाँ के है, और यहाँ बीसी लिए हुए हैं सभी बी से। अच्छा अब यहाँ देखा जाए, आप हमको नहीं तंग करेंगे, खुद को तंग करेंगे। अब यहाँ देखें, अगर हम बोले कि कॉट थीटा, तो आप बोलेंगे सर कॉट थीटा और टाइन थीटा दोनों हम लोग सीखा जाएगा। अगर बात किया जाए कॉट थीटा का, एक क्लास तो बच्चा अपना हम लोग लेंगे ना भाई, बहुत लोग बहुत दूर दूर से आता है पढ़ने के लिए। यहाँ तमाशा देखने थोड़ी आता है कोई, तो उसको पढ़ाएंगे हम, भले लेट तक पढ़ाएं। तो हम कहेंगे कॉट थीटा का देखें। तो अगर अगर और लेट कीजिएगा तो रीजनिंग वाला बैच और लंबा ले जाएंगे, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं हम। आप देखिए आज दिखा रहे हैं हम। अच्छा कॉट थीटा, बाकी वो प्रैक्टिस नहीं होगा, पहले ही बोल दे रहे हैं, आज कैंसिल है प्रैक्टिस। अच्छा कॉट थीटा के बारे में देखें। अच्छा अगर हम यहाँ कॉट थीटा लेंगे तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे अगर यहाँ थीटा ले रहे हैं तो सर कॉट थीटा होता है ना बेस बटा में परपेंडिकुलर। तो बेस तो बीसी है, बेस बीसी है, और परपेंडिकुलर का बात करें तो क्या है? के है। तो अगर हम यहाँ से बीसी बराबर लिखे तो कॉट थीटा इंटू के लिख सकते हैं। हाँ वही बात है, के कॉट थीटा चाहे कॉट थीटा इंटू के। तो बीसी बराबर लिख सकते हैं, ये देखिए तो कोई दिक्कत तो नहीं, नॉर्मल बात है। कॉट थीटा बराबर बेस बटा में परपेंडिकुलर, बेस ये परपेंडिकुलर आ जाएगा वहां से। तो हम बोल सकते हैं कि ये बीसी का मतलब यही ना सर। और ये कितना आया है, तो हम कह सकते हैं ये के इंटू कॉट थीटा चाहे कॉट थीटा इंटू के, दोनों बोल सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आए कॉट के फॉर्म में कैसे लिखना है, इसको नोट्स कीजिए। तो यहाँ पानी था जी।
पी ओ के पलट दिए आप लोग? बताइए कैसे होगा? आप भरने जाएंगे टाइम ना भरा, आप लोग भर दिया कि जाए? अब सबको डिस्टर्ब करके आप भरिएगा, अच्छा बात है। हम तो रोहन से भरवाए थे कि पियेंगे 1-2 घंटा। मेन भरिए तो थोड़ा सा, आधा ही भर दीजिए तो हो जाएगा। अच्छा अब सुना जाए, अच्छा अब सुना जाए। नहीं नहीं पूरा नहीं भरना, आधा भर के इधर रखें, आप पीजिएगा, गजब हाल है। पता है ये एकदम अजब अजब बात कर रही है, मतलब एक तो पानी पीना गलत नहीं, अब करिए ना पूरा भरो, हम पियेंगे। पता है कुछ चीजें तो हमको पता है समझ से परे हो जाता है कभी कभी। ये हो गया, ये वो क्वेश्चन बताइएगा ना तो ये वो बोलेगी ना इससे शॉर्टकट बन रहा है सर, आपको बुझाया नहीं। पता है इन लोगों को लगता है ना कि ये बन गया तो सब बन जाएगा, अरे भाई एक गलती से भी एक नहीं हो जाता है, सही बन जाता है। आपको नहीं मालूम है कभी कभी क्या होता है ना कि आप सोचे कि शॉर्टकट बन गया, अब वो शॉर्टकट आपको ले डूबेगा। पता है क्या होता है, कभी कभी आंसर आ जाता है गलत चीजों में भी, और आपको लगता है कि सही है, इधर रहेगा। एक बोतल आप लोग दूसरी देखिए वहां है, उसे भर के पीना है, आप मत भरिए अब, आप पढ़िए। ये फिर में आपसे भरवा भरवा पिएगे। अच्छा ये लिखा है आपका? अच्छा अब सुना जाए। नहीं नहीं खुद से कैसे भरिएगा सबको डिस्टर्ब करके? ऐसे 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 जाना होगा। अच्छा आप देखिए, अच्छा यही चीज अब 10 में लिखना सीखिए। देखिए 10 में लिखना, कभी भी दूसरे को तकलीफ नहीं दे अपने चलते। अच्छा अगर बात किया जाए अब देखिए कॉट थीटा पे बात किए ना, कभी कभी यही चीज टेन थीटा। देखिए एक और बात है, अगर कोई कहे ना मेंस, आप लिख लीजिएगा, रेलवे का फॉर्म आएगा ना, आप देखिएगा एनटीपीसी में मेंस जुट चुका है, ग्रुप डीओ में मेंस जुटेगा, तो ये बड़ी काम आएगा जो हम सिखा रहे हैं। ग्रुप डी में पक्का जुट सकता है, एनटीपीसी में जुटा हुआ है, और ग्रुप डी में पिछला ही बार जोड़ रहा था, हंगामा हुआ इसलिए रोक दिया, लेकिन इस बार तो जोड़ सकता है फॉर्म आने पर। हाँ चमक रहा है धूप से, ठीक है उतना। पर्दवा तो नहीं खींच दिया ना विवेक, अंजोरा ज्यादा आ गया है, खाली खींच दिए तो हो जाएगा। अच्छा यहाँ सुना जाए, अब बाकी पंखा अपने तरफ घुमा लीजिए, आप लोगों को गर्मी नहीं लगेगा। अच्छा कॉट में लिखिए तो, अब देखिए अब यहाँ हंगामा नहीं, कॉट में नहीं, 10 में। अच्छा 10 थीटा लिखा जाए। पता है हम रोज ही लोग को समझाते हैं कि भाई वो बेंच हिल रहा है, नीचे वाला टूट जाएगा, लेकिन पता है क्या कहता है कि सर अब क्या ही सब सोचते हैं, हटिए। हम भी हट जाते हैं भाई, पी से। तो यहाँ से बीसी बराबर क्या होगा, कि भाई 10, पता है ये सब रिकॉर्ड होगा ना तो आप ही को रिवीजन करने में अच्छा होगा। कोई बच्चा कहेगा ना कि सर हमको ट्रिगोमेट्री चाहिए, हम बोलेंगे इस कंप्यूटर में सब है, आप आइए ले जाइए, तो आप ही को फायदा होगा। मान लीजिए 10 गो वीडियो है, 2 GB चाहे 3 GB का, आप कोई पेन ड्राइव लिए अपना ले गए, ऐसे तो ट्रिगोमेट्री भी हम डालेंगे, बोले हैं ट्रिगोमेट्री, बोले हाइट एंड डिस्टेंस, बाकी बहुत सारा काम अभी नहीं कर पाए। वो वो उसको वही ना वो खींच देगा, वो लड़का को खड़ा होकर खींचे ना, करेगा क्या वो बैठ के वहां? देखिए आराम से, उसे नहीं, आप लोग मत देखिए उधर, पता है ऐसे ही पागल है सब। उसको भी पता है ऐसा ही चिल्लाता है सब, ऐसा नहीं कुछ हुआ है। जैसे पर्दों नीचे खींचेगा ना तो कहे ए, क्या कर रहा है, कर लिए। तो बीसी को क्या लिख सकते हैं? अच्छा इसका मतलब इसको कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो गुना आएगा, 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो बटा आएगा, हो गया। अच्छा इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आगे अब बढ़ेंगे हम लोग। अब जो क्वेश्चन दे रहे थे वो बनाएंगे आप, ये लिख लीजिए। 4 हुआ था, 5 6, पांचवा क्वेश्चन चलेगा, लिखा गया 10 वाला। अच्छा ये डायरेक्ट याद रखिएगा, पांचवा। हाँ अब ये देखिए, अच्छा अब सोच समझ के बनाइए, मेंस का है, हम बोले हैं रेलवे में भी, आज भी रेलवे में मेंस है। एक सेकंड थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, अब हो गया। अच्छा बिना ऑप्शन के नहीं होता है ये, एक बार देख लीजिए कैसे कैसे है। अरे क्या खुला हुआ है ये। अच्छा बनाने के बाद शांत बैठेंगे कि मेरा नहीं आ गया नहीं आया, हम नहीं जानते। अपना अपना बनाइए।
बनाया जाए। राहुल बनाइए, कुछ देखने से अच्छा है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं। पांचवा है, ठीक है, जिनका बन गया वो वेट करेंगे थोड़ा देर। अपना अपना बनाइए। क्या हुआ? रजत। कितना हंस रहा है सब? यही सब बच्चा दिल्ली जाके पढ़ता है ना तो सीरियस होके पढ़ता है, क्योंकि पापा का ज्यादा खर्च होता है। ये 500 1000 से इसका कुछ नहीं जा रहा है। जान रहा है, पापा 10 लाख रख ले हैं, 20 लाख 50 लाख। आजा सुना जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आप फिगर आउट करिए। अच्छा, पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, लिखा है एक पेड़ के ऊपर और नीचे से इमारत के शीर्ष के कोण क्रमशः एक्स और वाई। एक पेड़ के ऊपर और नीचे से इमारत के शीर्ष। अच्छा, एक पेड़ है और ऊपर बनाते हैं, एक पेड़ है और एक इमारत है, और कह रहा है ना कि पेड़ का एक्स और वाई डिग्री है शीर्ष के कोण। मतलब पेड़ के ऊपर से, मतलब यहाँ से एक बार देखेंगे इस इमारत के शीर्ष को तो एक्स बन रहा है ना, एक्स डिग्री। और एक बार उसी शीर्ष को हमको यहाँ से बेस से देखना होगा, तो कह रहा है ना इस बार ये वाला कितना बन गया, वाई डिग्री। अच्छा, ध्यान दीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा सिखाते हैं मेंस भी हम। आप देखिए। अच्छा, आप पेड़ का हाइट कितना दिया है, एच। अच्छा, ये पेड़ का हाइट एच है, तो ये एच है, तो यहाँ से यहाँ तक भी एच होगा। और ऊपर नहीं मालूम तो अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, आप के ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं। एक्स नहीं लीजिएगा, डिग्री लिया हुआ है। अच्छा, आप पहले आप इस फिगर को देख लीजिए, कोई दम नहीं है। आप ऐसा मत सोचिएगा मेंस में कुछ हार्ड देता है, बस ऐसा देगा ना, थोड़ा टेक्निकल टाइप का रहता है। अच्छा, आप इसी क्वेश्चन को देखिए, आपको जो बोल रहे हैं, जैसे ये एच है, ये पेड़ का हाइट एच है, इमारत पूरा है, तो यहाँ से यहाँ तक एच है, तो इसको के मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक्स डिग्री और यहाँ पे वाई डिग्री। कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? डिग्री है, कुछ है नहीं, वो डिग्री है। जैसे नहीं थीटा होता है, उसी तरह थीटा की जगह एक्स वाई दिया हुआ है। तो जो बोल रहे हैं वो सुनिए अब। अच्छा, अगर हम आपसे बोले थोड़ा सा देखिए, देखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, ये एक्स डिग्री है, ये के है, और क्या कॉट में है सब? तो कॉट में लिखेंगे तो आप बोलेंगे ये के लिखेंगे ना, तो इसको लिखना होगा के इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स मतलब कॉट एक्स डिग्री लिख सकते हैं, एक्स से रहने दिए, डिग्री कहीं यूज नहीं कर रहा है। अच्छा, अभी सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि अगर मान लीजिए ऐसा हो, ऐसा हो, और ये वाला ऐसा जैसा फिगर है वैसे ही बना देते हैं, ऐसा हो। तो अभी बताए थे, मान लीजिए ये वाला, तो अगर हम बोले थीटा है, ठीक है, तो ये बोले थे के होगा ना, तो ये के कॉट थीटा होगा। अभी बताएं, बोलिए तो पलट के पेज दिखा देंगे। नहीं बताएं अभी? देखिए ना, ये वाला बता रहे हैं, पेज भी है मेरे पास, देखिए। हम यही तो बताए हैं कि अगर ये के है तो ये वाला क्या होगा, के कॉट थीटा। 90 के सामने वाला से नहीं मतलब है आपको, ठीक है। मेरे पास वो रिकॉर्ड भी तो है ये सब चीज़ों का। आप देखिए जहाँ थे हम लोग, जैसे कि इस वाले में थे, तो अब देखिए, ये मत देखिए, अब सीधा ये देखिए। अगर ये के है तो ये के कॉट एक्स होगा, थीटा की जगह एक्स है। अच्छा, अब वाई डिग्री देखिए, तो वाई डिग्री देखिएगा तो ये पूरा देखना होगा, समझ में आ रहा है पूरा? तो ये हो जाएगा एच प्लस के, ऐसे हो जाएगा एच प्लस के पूरा, और कॉट का वाई होगा, होगा कि नहीं?
लगे तो आप सुनिए फिर से। हम करें कि ये पूरा कितना है तो h प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जितना होगा उसी में तो कॉट वाई लग जाएगा, ये वाई है तो हो रहा है, दिमाग में जा रहा है बात। देखिए दिमाग में जाना बहुत जरूरी है। तो ये और ये आपको मालूम है, ये और ये बराबर होगा, जितना ये इतना ये बराबर कर रहे हैं हम लोग। अच्छा अगर हम लोग बराबर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि के कॉट थीटा मतलब कोट एक्स बराबर एच प्लस के और कॉट का वाई। अच्छा यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो बोले। नहीं। अच्छा अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा इसको अंदर में गुना करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे के निकल के आए, क्योंकि के निकल जाएगा तो एच में के जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो के पे फोकस कीजिएगा, जैसे आप एक्स पे फोकस किए थे ना कभी, अब के पे फोकस कीजिएगा। इची क्यों कर रही हैं आप बताइए, आपको दुख लग रहा है। एच कॉट वाई और प्लस के कॉट वाई। अच्छा अंदर गुना किया, समझ में आया आपको, मतलब इससे इसमें गुना इससे इसमें गुना हुआ। अच्छा आपको मालूम चलेगा कि हमको के निकालना है, तो ये दोनों को एक तरफ करके उससे भाग लगा दें। हाँ वही कर रहे हैं, कॉमन ही ले लेंगे, कॉमन मतलब ऐसे कर रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं। हम कर रहे हैं ना कि ये वाला उधर करके इससे भाग लगा दे रहे हैं, तो वही चीज हो जाएगा। तो कह रहे हैं के कॉट एक्स और माइनस का के कॉमन लेना होगा। हाँ ठीक है कॉमन ले लिया जाना, एगो स्टेप लेने में क्या जाता है। अच्छा ऐसा तो लिखेंगे ना, पता है क्या हुआ, ये दोनों में के था, इस वाले में और इस वाले में, तो इन दोनों को इधर ले आएंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा। अच्छा के कॉमन ले रहे हैं, तो के कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट एक्स माइनस कॉट वाई और बराबर का एच कॉट वाई, और बटा में जो ये पूरा चला जाएगा, तो के का वैल्यू आएगा एच कॉट वाई बटा में कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। इतना लिखिए तो पहले, फिर वो वाली जोड़ देंगे तो आ जाएगा एच। एच जोड़ेंगे तो वाई वाला कट जाएगा ना, और एक्स वाला बच जाएगा। ठीक है आपका आंसर। पहले यहां तक बनाइए, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा वो सीरियसनेस लाइए ना पढ़ाई में आप लोग। आ गया सीरियसनेस, सुने आज से शुरू। पता है सही में एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कहिए ना, अपने पूछिए ना दिल से कि क्या आप जो कर रहे हैं वो आपके मतलब फ्यूचर के लिए सही है। आपका का सैलरी अभी ज्यादा है आपके, इसीलिए ऐसा लग रहा है। अब पुरानका नौकरी, अभी रिटायर होंगे तो पैसा मिलवे करेगा। क्या कहता है, दारू का दुकान खोलेगा, अपने पिएगा बाल बच्चा भी पिएगा। अच्छा ये लिख लिए, गलत ढंग से पैसा कमा के आप आगे थोड़ी बढ़ पाइएगा। ये लिख लिए। हाँ हाँ पढ़ लीजिए, नहीं तो अभी वेटर बनने लायक है कि नहीं उसमें पता नहीं। अच्छा आप देखिएगा तो के का वैल्यू आ गया है। अच्छा के का आ गया तो बोल रहा था ना कि आप बताइए कि इमारत की ऊंचाई, सुनिएगा बात, तो आपको के का वैल्यू आ गया, ये के का वैल्यू आ चुका है, तो के में एच जोड़ेंगे तो पूरा इमारत हो जाएगा। इसका मतलब इसमें एच जोड़ना होगा। तो हम कहेंगे सर मेरे पास के का वैल्यू जो आया है आप देख लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं खाली सुनिएगा, क्योंकि लिखने का जगह कम है, खाली सुनना है। हम कह रहे हैं आपको ये जो वैल्यू आया है, ये दोबारा से लिख रहे हैं कि ये आपको के बराबर आया है। अच्छा ये आया है ना के बराबर। अच्छा अगर हम इसमें एच जोड़ देंगे तो कह सकते हैं कि मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि के में एच जोड़ने से पूरा इमारत आ जाएगा। तो ये के है, इसमें क्या जोड़ दिए, एच। तो आप ध्यान दीजिएगा ना तो आपको दिखेगा ना कि सर जब आप गुना करेंगे तो ये इसको गुना करके इसमें जोड़ेंगे तो एच से दोनों में गुना होगा, और जब जोड़ेंगे तो वाई वाला पार्ट कट जाएगा और ऊपर में क्या बच जाएगा, एक्स वाला। तो ऊपर में एक्स बच जाएगा, नीचे में जो है वो रहेगा। सोच के देखिए ना इसके साथ जोड़ के, एच इसमें भी गुना एच इसमें भी गुना,
और y क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ऊपर में तो x बचेगा। तो जो लिखे हैं समझ में आ रहा है कैसे आया है? नहीं बोलेगा तो हम लिख के अगला पेज में दिखा देंगे। दिखा दें? दिखा दे रहे, शुभ काम में देरी नहीं कर। बाकी आपका तो शुभ काम में देरी हो ही रहा है। दरोगा कोई दरोगा की तैयारी करने आएगा ना तो उसको पहले ही से दरोगा बना देता है ऐसा। अब वो फील करने लगता है हम दरोगा हैं दरोगा हैं, वही प्रकार में तैयारियों नहीं होता है। आजा। हाँ हाँ ठीक कर रहा था। अच्छा एक बार आप देखिए तो इसको। हाँ हाँ हंसने दीजिए ना जी। अच्छा एक बार आप इसको देखिए। अगर कोई बच्चा कहे कि सर अगर जोड़ने में दिक्कत आया आपको, देखिए क्या होगा। एच कॉट वाई है ना ऊपर में, ऐसे लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा, जब आप इसको गुना करेंगे तो एच से दोनों में गुना होगा और इसमें जुटेगा। अच्छा देखिए क्या हुआ, और नीचे में ज्यों का त्यों रह जाएगा। अच्छा सुना जाए। देखिए जोड़ना सिखा रहे हैं। हम बोल रहे हैं एच से दोनों में गुना होकर ऊपर जुटेगा ना, तो ये वाला और ये वाला कट जा रहा है और क्या बच जाएगा, एक्स वाला, और ये नीचे जो है वो रहेगा। तो पता है इसके लिए अलग से पेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। आप देख सकते हैं कैसे हुआ है। कुछ ज़्यादा दिक्कत होना तो आप ऐसे ही बाहर ऐसे ही पूछ सकते हैं बैठ के कि कैसे जुटेगा। हो गया, समझ में आया कैसे हुआ जुटा। आपके पास तो कॉपी, आप लिख भी सकते हैं, हम नहीं लिख रहे हैं कि पेज ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ये हो गया, ये इसको हटा दे रहे हैं। अच्छा कितना नंबर चलेगा? 6। अच्छा 6 नंबर देखिए, इसको बनाइए। बनाइए। ये क्वेश्चन बनाने के फेर में रहिए आप। अरे ठीक है, आपका नहीं ना है, इनका ना फोन आया, इनको जाने दीजिए। फोन आ गया सर, फोन आ गया। जिसके जिसका आता है वो बतईबो करेगा आपसे। 3 बार बतियाएगा मुड़ी गोद के। ए बनाइए। बनाइए बनाइए। बात बनाने से अच्छा क्वेश्चन बनाइए मेंस वाला। बात नहीं, मुकुल बनाया जाए, बिनीत से बात नहीं ज्यादा। अच्छा बहुत लोग ट्राई किए, कुछ लोग बना भी लिए, कुछ लोग आंसर भी बता रहे हैं इशारा करके। तो बाकी हम यही कहेंगे कि बाकी लोग अब सुने। आप कुछ नहीं जानता है, मान लीजिए 10 को क्वेश्चन ही कर लिए मेंस का और इससे मेंस तक का क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ा बात है। और ऐसा नहीं केवल मेंस में यही आता है, कभी कदाल आया हुआ है। बाकी तो नॉर्मल वाला क्वेश्चन भी मेंस में आता है।
लिखा है कि जमीन पर एक बिंदु से टावर के ऊपर की ऊंचाई पर कोण एक्स है, जमीन की ओर। यहाँ बनाते हैं यहाँ। अच्छा, जमीन के एक बिंदु ले लीजिए और कह रहा है ये कितना डिग्री है, एक्स है। और कह रहा है ना कि जब, अच्छा ऐसा हुआ है, और कह रहा है ना कि जब टावर की ओर बढ़ रहा है ऐसे, टावर की ओर कितना दूर बढ़ा, ए बढ़ा। तो ए बढ़ा ना, तो ये जो डिग्री है अब किस में चेंज हो गया, वाई में। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किसी को कोई, देखिए अगर आप सीखेंगे ना तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। ये ए उधर बढ़ा तो वाई हो गया, समझ में आया, टावर की तरफ गया। तो जो बोल रहे हैं वो देखिए। अगर हम बोले कि ना आप पहले ये देखिए, आपको जो बोलेंगे आप एक्स देखिए, ये एक्स, एक्स देखने को कहेंगे तो इन्हें उन्हें नहीं देखना है, एक्स देखिए आप एक्स। तो एक्स को जब आप देखे तो कहेंगे सर ये याद आ रहा है, यहाँ देखिए, आजा यहाँ देखिए, रोने लगा। अच्छा, ये एक्स को देखिए, वाइट वाला। अच्छा, बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे तो ये एक्स है। अगर मान लीजिए इसको हम के मान लेते हैं, तो अगर ये एक्स है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, के इंटू, अच्छा टेन में लिखना हैगा। तो अगर तो के बाई टेन एक्स लिखाएगा, ये टेन एक्स। देखिएगा, मेरे से तो अच्छा ये लोग बना ले रहे हैं। तो ये के है तो ये पूरा क्या होगा, के बाई टेन एक्स। अब आपको वाई देखना है, वाई देखे आप, वाई को देखिए तो, वाई देखिएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक के बटा टेन वाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। देखिए तो सही लग रहा है, ये पूरा और ये थोड़ा इतना। अच्छा, आप बताइए, पूरा में से ये घटा देंगे तो ए आ जाएगा, सोच के देखिए। पूरे में से इधर वाला हटा देंगे, इस पूरे में से ये वाला, तो इधर वाला पोर्शन कितना है, ए। तो जो लिख रहे हैं देखिएगा तो, अगर हम ये लिखें कि ए बराबर, तो बोलेंगे कि टेन वाई, टेन एक्स माइनस के बटा टेन वाई। अच्छा, यहाँ तक देखिए तो, यहाँ तक समझ में आया। ये पूरा में से इधर वाला घटा देंगे तो ये ए ही तो बचेगा, पूरा में से ये हटा देंगे तो नहीं बचेगा। अच्छा, अगर आप ध्यान देंगे इसको बनाना, के कॉमन ले, अच्छा ऐसे ले लीजिए कि ए बराबर के कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में बचेगा वन बटा में टेन एक्स और माइनस वन बटा में टेन वाई। अच्छा, आपको मालूम है कि के ही तो निकालना है। अच्छा, आपको ध्यान पड़ रहा है कि ऊपर में घट जाएगा, नीचे में गुना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें और इधर साइड, तो कह सकते हैं कि के, यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर, अच्छा यहाँ गुना करके लिखेंगे तो टेन एक्स इंटू, पता है और थोड़ा सा इधर घसका के लिखते हैं। अच्छा, अगर हम के बराबर लिखें, ए बराबर ऐसे लिखेंगे तो नीचे में आएगा टेन एक्स टेन वाई, ऊपर में एक्स एक्स गया तो टेन वाई माइनस टेन एक्स। अच्छा, इसको सीखिए तो दोबारा से। अच्छा, ये देखिए तो, सुना जाएगा, सुना जाए, सुना जाए। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा तो अंदर में ये दोनों का गुना ही तो लसा आएगा, और इससे वो कट के ऊपर में वाई, फिर वाई से वाई कट के ऊपर में एक्स। तो यहाँ से के निकालना है, तो के बराबर, तो ये जो भागा में दिख रहा है इधर तो गुना में आ जाएगा, और जो ऊपर है वो माइनस में आ जाएगा नीचे। देखिएगा ये वाला नीचे, तो हम कहें के बराबर वाट, तो ऐसा के बराबर लिखिएगा ना तो ए टेन एक्स इंटू टेन वाई ना, माइनस क्यों, ये वाला ऐसे ना आएगा, ये ना नीचे आएगा, समझ में आया। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, यही आंसर है और यही आंसर। आप देखिए तो क्या कैलकुलेशन था,
पता है जो दो तीन स्टेप गया ना, ऑलरेडी दिख रहा था कि क्या होगा। हो गया। अच्छा, अगर ध्यान बात करिएगा ना, बाहर और निकालने लगेंगे मुंह बना लीजिएगा, फिर नहीं कहिएगा कि सर क्या कह रहे हैं। हम कह रहे सिखा रहे हैं इतना मस्त करके कि अच्छा इसमें कोई हेडक नहीं है। आपको बताए यही दिख रहा है ना कि ये का अंतर, और ये इधर आके आ जाएगा आंसर, फिर भी चार चार स्टेप लेके सिखा रहे हैं। बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि सीख लें बतियाने वाला लोग। कौन कौन बतियाता है? मुकुल अभी नहीं सुध रहे हैं आप? लिख लिए? ये हो गया। अच्छा, सबको समझ में आया? सुना जाए। सब कहता है ना शादी होने के बाद अपने सुधर जाएगा। ये फिल्म में सुन लिया है। ये हो गया। कितना नंबर होगा अब? 7 नंबर। 7। कुछ भी बोलता है। बना लीजिए। बोलने को मना किए हैं, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर दिक्कत है। पर बाद में नहीं बोलिएगा सर सर, आ कहिएगा सरे गुस्सा करते हैं। अपने में तो गलती दिखेगा नहीं। अपने में किसी को गलती नहीं दिखता है, हम हो या आप हो। अपना गलती किसी को नहीं दिख रहा है। आ कह देंगे कि सर का गलती है, हमको डांट दिए। बोलते रहिए, लगातार बोलिए। अब प्रिंस भी बैठा है बगल में ना, वो रात में जो मेला घूम रहा था, कहाँ घूम रहा था हमको मालूम है, बताए सबको। दो पोस्टर एक्स हो। फिर अपना 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 काम। आप लोग भी सब लोग ट्राई किया कीजिए, पता है बने चाहे नहीं बने, आप ट्राई कीजिए सब। पता है थोड़ा फिगर बना ही सकते हैं, सब नहीं बनेगा मानते हैं। थोड़ा फिगर तो बन ही सकता है। कोशिश करके देखिए। अब बाकी जिनका भी हाइट एंड डिस्टेंस छूटा है ना, इस सैटरडे संडे को पूरा वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे। जिनका भी हाइट एंड डिस्टेंस और रिमाइंडर थ्योरम छूटा है। फिगरे गलती बनल है। आप कहाँ बनाइए जे? आपको तो आंसर ही आया हुआ है, और सब अच्छा बनाई है। आप तीनों का क्या हाल है? नहीं बन रहा है। आप लोग का जी? रजत? आता है लेकर? आपका बना है 1 आया है। आपका कॉपी देखें। ऐसा बेइज्जती नहीं देखे थे हम दोस्त का करते। देखे क्या हुआ था? कहा ना कि सर हम बनाए हैं, हम बोले देखे कॉपी, तो दिया तो करा मेरा कॉपी है, तो करा सर ही बना लेगा आपको लगता है। कहने का मतलब ठीक है भाई, दोस्त का इज्जत लेना है, पर ऐसा नहीं कि कुछ बचे ही ना। आज अब सुना जाए। नहीं, समझ में एक दिन आएगा कि हाँ क्या क्या बात। अ- अरे वो विनीत रंजन तेज है, ठीक है, उसके फेरा में नहीं रहिएगा।
अच्छा सुना जाए, सबसे बन जाता है, खाली आप लोग फंसे हुए हैं आप। अच्छा जो लिखा हुआ है देखिए तो दो पोस्टर है। अच्छा एक से दूसरा का हाइट दुगना है, इसका मतलब ये के होगा हाइट में तो ये 2K होगा हाइट में। सुना जाए आप सुनिए। अच्छा जिनसे नहीं बना है वो अच्छे से सुने। एक और बात आपको, एक बात हम बता दें कि इसी क्लास में 80% बच्चे ऐसे हैं ना जो बना के बैठे रहते, एकदम रियलिटी बता रहे हैं, आप खोज लीजिएगा। मतलब 80% नहीं तो 60% से ऊपर, मतलब बना हुआ आधा बच्चा का बना हुआ है। पता है जो कमजोर बच्चा है, लगा रहता है तेज के साथ कि, तो समझ लीजिएगा बात। कैसे अभी इज्जत ले लिया पता चला? कैसे लिया पता चला? मतलब कुछ बोला भी नहीं और ले भी लिया। अच्छा, क्या बोला? पूरक बोला, दोस्त दोस्त ना रहा, धोखा दे दिया है विनीत ना मुकुल को। सुना जाए। अच्छा आप सुनेंगे। अच्छा उन्नयन कोण क्या मध्य बिंदु बोला है। अच्छा ये मध्य बिंदु है तो सुनिएगा, मध्य बिंदु है तो ये पूरा एक्स ले लेंगे तो ये x/2 हो जाएगा, तो पूरा 2x ले ले क्या? हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, दोनों को पूरा को x ले लेते हैं, ठीक है। x बोला है ना वो। अच्छा x बोला है तो दूसरा चेंज मत कीजिए, x मीटर दूर है तो आधा आधा हो गया। अच्छा अब कहा है पूरक है, तो एक को थीटा बोलेंगे तो दूसरा 90 - थीटा। अच्छा पहले आप देखिए, एक और बात, कुछ लोग तो फिगर ही नहीं बना पाता है। पता है आप लोग घर में भी प्रैक्टिस किया कीजिए, और जिसका हाइट एंड डिस्टेंस छूटा है बोले सैटरडे संडे में सारा अरेंज करके चैप्टर वाइज दे देंगे पूरा। अब चिंता नहीं कीजिएगा, आपका एग्जाम के कारण हम बोले हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं ज्यादातर। अब उधर लाइट और उधर डिस्टर्ब था, इस कारण से अब नहीं छूटता। अब देखें अब सब रिकॉर्ड होता है सुबह से शाम तक का। पहले ये देखिए क्या हुआ था, कह रहा था इससे ना ये हाइट में दुगना है, तो वो के है तो ये 2K होगा। ये पूरा एक्स बोला था, तो अगर एक्स बोलेगा तो अगर ये मिड पे है इसका मतलब, बोला है मध्य बिंदु है, और पूरा एक्स है तो ये भी आधा और ये भी आधा। अच्छा ये दोनों कोण क्या है? पूरक है, याद है पूरक में बताए थे, एगो थीटा होगा तो अगला 90 - थीटा होगा। अच्छा अगर हम यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू देखें, थीटा टेन थीटा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से टेन थीटा जो आएगा ना सर, वो क्या आएगा, तो हम बोलेंगे सर एक्स बाई, सॉरी इधर लिख देते हैं, इधर पता है यहाँ लिख देते हैं कि अगर कोई बोले कि टेन थीटा कितना आएगा, तो टेन थीटा बराबर आएगा के बटा में एक्स बाई, तो ऐसे ही रहने दीजिएगा। और कोई अगर आपसे ये बोलता है कि टेन 90 - थीटा अगर ले सर, तो क्या आएगा, तो आप बोल सकते हैं 2K आप बटा में x/2, क्या बोल सकते हैं ऐसा? ठीक है, तो मिला के समझ में आ जाएगा आपको, सबको आ रहा है समझ में? बहुत लोग तो लड़की लोग में भी बना ली है तो उसको नहीं बोल रहे हैं, बाकी जिनका नहीं बना है वो देखे, और जिसका बन गया वो एक बार देख ले कि दिमाग में और बैठे। तो हम क्या बोले समझे, टेन थीटा और ये वाला थीटा लेके भी लिख सकते हैं। अच्छा आपको ये भी मालूम होगा कि टेन 90 - थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो अब आप जानते हैं कि टेन इंटू कॉट 1 होता है, इसका मतलब ये है कि एक्स बटा में एक्स बाई, रोज नहीं आएगा तो दिक्कत आ रहा होगा, हम जान लीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अच्छा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1। तो ये टेन थीटा का वैल्यू है, ये कॉट थीटा का है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1। तो इक्वल टू में 1 लिख सकते हैं। अच्छा अगर 1 लिख सकते हैं, तो अब आप यहाँ देखिएगा ना तो आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, ये ऊपर। अच्छा देखिएगा तो जो जो ये दो तो दोनों ऊपर जा रहा है ना, तो ये दो दूनी चार, और यहाँ दो, चार दूनी आठ, तो ऐसे लिखे 8K² बराबर उधर लेके x²। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, ये ठीक लिखा हुआ है, समझ में आया कैसे हुआ? ये दो ऊपर गया, ये दो ऊपर गया, तो चार, ये दो दूनी चार है, ये ऊपर जाके चार दूनी आठ, 8K² और x गुना x² उधर चला गया। अच्छा हमको तो k का वैल्यू चाहिए, तो K² का वैल्यू, क्या दिक्कत है कुछ? बोलिएगा, कहीं दिक्कत आ रहा होगा, हम समझाएंगे दोबारा से। ऐसा आएगा K² बराबर, तो k बराबर क्या आएगा, तो ऐसा रूट चढ़ा लीजिए, तो रूट चढ़ाएंगे तो ये बाहर निकलेगा x, और 8 निकलता है 2√2 में। 8 को निकालने आता है ना बाहर, 8 4 दूनी 8 होता है, 2√2।
अभी तो चलेगा जी, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, आपको देखिए पूछो नहीं, आप डिस्टर्ब किए हैं आप लोग। पहले क्या किए आप लोग की इधर उधर बात किए, उसके बाद बेंच से गिर गए। जिसका क्लास है वो चला जाए। सत्यम का अलग क्लास रहता है, ठीक है, 10:30 बजते क्लास लेना पड़ता है। अगला बार आ जाए। टैन और कॉट वाला बात हो गया, समझ में आया सर, है ना? अगला देखे तो कितना हुआ? 7 हो गया ना? 8। अच्छा 8 नंबर देखे। अरे उन लोग का सही में क्लास रहता है। इको पार्क में क्लास ले रहे हैं? स्टेनो स्टेनो का क्लास रहता है इनका। इको पार्क में स्टेनो सिखाया जाता है? वहां तो दौड़ा दौड़ी होता है सुना। रनिंग, रनिंग रनिंग। बनाइए बनाइए बनाइए, कृपया करके क्वेश्चन का फिगर तो बना ही लीजिए, बाकी जो हो। बात ना करके बनाया जाए क्वेश्चन। इमारत के शीर्ष और इमारत के छत पर। बहुत इजी है, बना लीजिए अगला, फिर अगला थोड़ा सा और अच्छा है। बन गया आपका? गुड 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 गुड। आपका भी बन गया। ठीक है, तो नौबतपुर से एक दो बच्चा और अच्छा पढ़ रहा है। बाकी विनीत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा बनाता है, पर बदमाश का लेवल जो है ना उसका बहुत ज्यादा है। लेवले बहुत ज्यादा है, बदमाशी नहीं करते हैं। आनी तो तेजी में कोई कमी नहीं है। अच्छा देखिए, बहुत लोग का बना, जिनका बना नहीं बना देखे। अच्छा देखिए तो क्या है, नहीं है। अच्छा लिखा है कि, सुना जाए, ये कितना नंबर चल रहा है? 9वां, 8वां? 8वां है ना? अच्छा देखिए तो, कह रहा है एक इमारत के शीर्ष और इमारत की छत पर चिमनी का शीर्ष का जमीन से। क्या क्या बोला है जी? एगो बिल्डिंग बनाए, इमारत, एगो चिमनी बनाए। अच्छा, एक इमारत के शीर्ष और इमारत की छत पर चिमनी के शीर्ष, मतलब इसके ऊपर चिमनी बनाए। अच्छा देखिएगा, इसके ऊपर चिमनी क्या, कौन सा चिमनी है? अच्छा आप सुना, धुआं निकलने वाला। ये तो सबको मालूम है, चिमनी से धुआं निकलेगा। अच्छा इसका दोनों का दिया हुआ है, पहला शीर्ष बोला एक्स ना, ये एक्स होगा। और ये वाला यहाँ से जोड़ दे तो ये 45, ये 45। अच्छा ये एक्स है और ये पूरा 45 है। रुक जाएंगे, अब सुनेंगे।
अच्छा देखिएगा, छत पे चिमनी फूंक दीजिए, ठीक है, ये छत ये चिमनी, एक बिंदु से अगर ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु से, तो जब हम इसका वो शीर्ष देखेंगे यहाँ पे, तो कितना बन रहा है, एक्स बन रहा है, एक्स, ये एक्स बन रहा है। तो अगर आज कितना हाइट हुआ दिया है, भवन की ऊंचाई एच है, ये एच, अच्छा ये एच है, और ऊपर हम मान लेते हैं के, ये वाला क्या मान रहे हैं, के, तो ये वाला से ये अगर एच है, और किस में, कॉट में, कॉट ही में आंसर आया है ना, तो अगर हम कहें एक्स है और ये एच है, तो ये तो एच कॉट एक्स हो जाएगा ये पूरा, होगा कि नहीं होगा, पहले देख लीजिए होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा। तो अच्छा अगर हम बोले कि अगर ये पूरा 45 है, तो ये दोनों बराबर होगा, ये पूरा और ये पूरा, सोच के देखिए, पहले आप छोटा वाला में देखिए कि ये एक्स डिग्री है, तो ये एच है, तो ये एच कॉट एक्स होगा। अच्छा अब बड़ा वाला देखिए, 45 डिग्री वाला, 45 देख रहे हैं, तो 45 के सामने तो ये पूरा है, तो ये पूरा और ये पूरा बराबर होगा, क्योंकि 45 के सामने बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि एच कॉट एक्स और बराबर का क्या, एच प्लस के। अच्छा के निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ किए नहीं है ज़्यादा इसमें। पता है बहुत लोग, पता है डिस्टर्ब रहता है, इसलिए वो बना नहीं पाता, नहीं तो ये सब क्वेश्चन अगर रेगुलर मेरे पास आ पाएंगे तो क्या नहीं समझ में आएगा, ये पूरा जितना होगा यही पूरा उतना होगा, तो कहेंगे सर के बराबर, तो ये इधर आ जाएगा, तो कहेंगे एच कॉट एक्स माइनस एच बराबर के। समझ में आया। अच्छा अब रीजनिंग कराया जाएगा, ये यहीं रोक दिया जाएगा, काम लगभग हो गया है, जहाँ तक पहुँचना था पहुँच गए।